मॉनसून छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है, वहां की सूरत हाल से आपको कराते हैं रूबरू। कुछ जिलों में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। बारिश ने कहीं कहीं नगर निगम के दावों की भी पूरी तरह से धुलाई कर दी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो चुका है। जलभराव होने की वजह से दुकानों और घरों में पानी घुस रहा है। ये सारे विषय आम इंसान के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश, खेतों में लौटी हरियाली की उम्मीद, लेकिन शहरों और गांवों में बढ़ती मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने एक ओर किसानों को राहत दी, तो दूसरी ओर कई जिलों में जल भराव और अव्यवस्था की तस्वीर भी सामने आई है। बालोद में जहां लंबे इंतजार के बाद मानसून ने जोरदार दस्तक दी, जिले में करीब 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खेतों में नमी आने से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे, लेकिन शहर और गांवों में बारिश मुसीबत बन गई। गलियां पानी में डूब गई और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। चरोटा गांव में नाली नहीं होने से हालात और ज्यादा खराब हो गए। मुंगेली में भी रात भर हुई झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। किसानों को खरीफ की बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार था, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि शहर के कई वार्डों में जल निकासी की व्यवस्था कमजोर पड़ गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा में बारिश के बीच लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। कुकदूर क्षेत्र में करीब 20 यात्रियों से भरी एक पिकअप उफनती आगर नदी पार करने के दौरान बीच पानी में फंस गई। वाहन में बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर मनेन्द्रगढ़ में पहली ही तेज बारिश ने नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी। चिरमिरी के कई इलाकों में जल भराव हो गया, दुकानों में पानी घुस गया और कई जगह बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। कोंगापानी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में कई घरों में पानी भर गया। लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील कर रहा है, क्योंकि राहत देने वाली बारिश जरा सी लापरवाही में बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बालोद में चरोटा गांव के लोग सालों से नाली के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं और नाली निर्माण न होने की वजह से क्या हालात यहां पर रहते हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बारिश होने के बाद गांव की गलियां जलमग्न हो जाती हैं और इतना ही नहीं, घरों तक में पानी घुस जाता है। गांव के लोग सालों से नाली निर्माण करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। जनदर्शन और सुशासन त्योहार के दौरान भी इसके संबंध में शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक नालियों का निर्माण शुरू नहीं हुआ। निर्माण अस्थायी नाली का किया गया है, लेकिन तहसीलदार ने जल्द इस समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। हमारे गांव में बहुत समस्या ऐसा रहते पानी की निकासी नहीं हो पाते थे, वजह से घर में पूरा पानी भर जात रही से और लड़का लोग पर परेशानी होत रही से। चूल्हा उल्हा पूरा इसने फूट जाए पानी की वजह से, रहे परेशानी होत रही से। तो अपन समस्या लेके हम कलेक्ट्रेट में भी गए रहे हैं, जन दर्शन के माध्यम से अपन मतलब आवेदन भी दे हैं और में निराकरण नहीं हो पा रही। बात हो चुकी थी, इसी कारण से थोड़ा से विवादित है ना, विवादित स्थिति में उसी कारण से ये नाली बनाने की समस्या और समझौता करने में लेट हो गया। और ये पानी की है गांव की पूरा निकासी सुविधा और पूरा बरसात के दिनों पूरी खार का जो पानी है यथावत इसी रास्ते से यथावत गुजर रहा था। वहीं महासमुंद में और मध्य प्रदेश में आज जमकर बरसेंगे बादल। इंदौर समेत 19 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। बड़वानी खंडवा में बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी है 8 इंच तक पानी गिरेगा। प्रदेश भर में अब पूरी तरह से मानसून जो है पहुंच चुका है। जून में सूखा, अब जुलाई से बड़ी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 13% कम बारिश हुई है।
तो मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और आज झमाझम बारिश पड़ने के पूरे आसार हैं। प्रदेश भर में झमाझम बारिश पड़ेगी। और आज देवास दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भोपाल से देवास के लिए रवाना होंगे और हाट पिपलिया के सन्नौद गांव पहुंचेंगे सीएम। किताबों से कल तक छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। सन्नौद में नवनिर्मित सांदीपरी स्कूल का शुभारंभ भी करेंगे। और दतिया में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज होगा प्रत्याशियों पर मंथन। कांग्रेस की अहम बैठक, कई दावेदारों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अवधेश नायक, घनश्याम सिंह और अशोक डांगी के नाम बैठक के बाद कांग्रेस की चुनावी दिशा तय हो सकती है। और रायपुर में आज से बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर होगा। सीएम साई के नेतृत्व में आज से होगा 2 दिन का चिंतन शिविर 3.0। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को नई दिशा देने के लिए आज से ये शुरू किया जाएगा चिंतन शिविर। आईआईएम रायपुर में जुटेगा पूरा मंत्रिमंडल। सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर मंथन होगा और नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन पर विशेष ये सत्र बुलाया गया है। कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा पर बनेगी नई रणनीति। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन देंगे और भविष्य की चुनौतियों पर मार्गदर्शन भी देंगे। और आपने ऐसी मन्नत के बारे में पहले नहीं सुना होगा जिसमें शिव जी की कसम खाकर ये काम करवा दो महादेव, सुंदर लड़कों को मेरी ना, ऐसी ही कहीं और मन्नत की अर्जियां आई हैं। देखिए ग्वालियर से आई ये खबर, देखिए। शिव जी की कसम, सड़क पर सुंदर लड़के नहीं देखूंगा। सैलरी होगी 1 लाख तभी करूंगा ये काम। रीनीट में सक्सेस की मन्नत भी, महादेव को मन्नत की चिट्ठियां। महादेव को अर्जी, बाबा आपकी मर्जी। महादेव तो बड़े भोले हैं, अब भला वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। लेकिन महादेव को मिली ये अर्जी सुनकर तो सब दंग ही रह गए कि भाई ऐसा संकल्प तो पहले सुना ही नहीं। पहले इस चिट्ठी को देखिए जिसका लब्बो लुबाब हम बताते हैं, जिसमें एक भक्त ने लिखा है कि सड़क पर चलते लड़कों को नहीं देखूंगा, चाहे वो कितने सुंदर ना हो। बकायदा शिव जी की कसम खाई है, यानी खुद से वादा कि भोलेनाथ मेरा ये काम करवा दो, मेरी 1 लाख सैलरी महीना करवा दो, बस तब तक लड़कों को देखूंगा नहीं। मैं भूमिया बाबा की कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी खुद से बात नहीं करूंगा, फिजूल में दिन में सपने नहीं देखूंगा। शिव जी की कसम, किसी से बिना जुबान दिए कुछ नहीं करूंगा। जब तक 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाने लगता किसी के घर नहीं जाऊंगा। पर्ची के पीछे उसने लिखा 2-3 साल में अमीर हो जाऊंगा, हमेशा खुश रहूंगा। काउंटिंग हमारी सुबह 9:30-10 बजे से स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि सभी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने इसमें सहयोग किया, जिनकी निगरानी में खोली गई। कुछ कलेक्ट्रेट से भी अधिकारी आए हुए थे प्रशासन के, उन लोगों की उपस्थिति में ही हमने ये खोली है। इसमें कुछ चांदी की छोटी मोटी चीज़ें निकली हैं, मतलब नाग नागिन के जोड़े वगैरह इस टाइप के निकले हैं। लोगों की मन्नतें पूरी हो गई हैं, उस टाइप के पत्र निकले हैं। कुछ लोगों ने अपनी आगे जो मन्नत मांगी हैं वो भी पत्र निकले हैं। एक ने तो अपना एक ऐसा पत्र डाला है कि जब तक मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करूंगा जो उसके मन में होंगे उस टाइप के, कि मैं इस टाइप के काम नहीं करूंगा जब तक मेरा अमीर नहीं बन जाऊंगा। इस टाइप से उसने भावनाएं व्यक्त करी हैं अपनी। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव के दरबार में भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। यही वजह है कि भक्त अचलेश्वर महादेव की दान पेटियों में अपनी अर्जियां लिखकर डालते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो कहते हैं भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। इस बार सिर्फ मन्नत की पर्चियों में रीनीट एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए भी दुआ मांगी गई है, जिसमें स्टूडेंट ने फरियाद की है कि पास हो जाऊं,
मध्य प्रदेश के किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की इच्छा भी जताई है, तो किसी ने प्यार का वास्ता दिया है कि बस उनकी नौकरी लग जाए, हमारी तंगी दूर हो जाए, तो हमारे बीच प्यार फिर से पनप जाए, बाबा सुन लो फरियाद। किसी भक्त ने दिया है मन्नत पूरी होने पर अचलेश्वर महादेव को दिल से धन्यवाद। ग्वालियर के प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खुली तो नोट सिक्कों के साथ भक्तों की अनोखी मन्नतें भी निकली। 5,52,580 रुपए के नोट सिक्के मिले, लेकिन लड़कों को नहीं देखूंगा, ये चिट्ठी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सागर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी है।